Good morning, class 7th. I'm your English teacher. I'm Swati ma'am. Today we are going to have first session of our English literature. It's chapter number 2, Birbal enters Akbar's court. So let's start with the chapter now. Many years ago, there lived in India a great Mughal emperor called Akbar the Great. He ruled over a large kingdom and was famous for being wise. He liked expert musicians and teachers of religion. There were 9 of these expert men whom Akbar liked above all others, but he liked Birbal the most. So ये बहुत टाइम पहले की कहानी है. It's a story about Akbar and Birbal. Akbar was a Mughal emperor. He was a great Mughal emperor and he had 9 gems in his court. And one of these gems, and these 9 gems were like expert in their fields. अपने अपने फील्ड में उनको महारत हासिल होती थी. They were the topmost ones. तो but in 9 gems maybe Akbar liked Birbal the most. Okay, in this story you will know how Birbal came to Emperor Akbar's court. Birbal lived a long way from Delhi, where Akbar ruled, but when he came to know about the court and the people there and of the emperor, Birbal decided to go and see for himself. Birbal दिल्ली से बहुत दूर रहते थे. दिल्ली कहाँ जहाँ पे अकबर रूल करते थे. लेकिन जब उन्होंने एम्परर अकबर के बारे में सुना तो वो उनसे खुद से मिलना और उन्हें देखना चाहते थे और उनके कोर्ट को भी देखना चाहते थे. So for this what he did? After many days on the journey, he reached Delhi. He was tired but glad that his long journey had come to an end. As Birbal was going to enter the gate of the city, a guard checked him. पहले ट्रैवल करना इतना सिंपल नहीं होता था. There were not so faster means of transport. तो he took many days to reach Delhi. फिर एक दिन वो दिल्ली पहुंच गए and he was happy to reach Delhi और वो सीधे कहाँ गए? गेट ऑफ द सिटी में वो पहुँचे. तो वहाँ पे उनको किसने रोका? एक गार्ड ने उनको वहाँ पे रोका और क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग एंड फ्रॉम वेयर यू केम? आस्क्ड द गार्ड. यू कैन नॉट एंटर सो ईजली. गार्ड ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो एंड तुम कहाँ से आए हो? तुम इतने आराम से दिल्ली सिटी में एंटर नहीं कर सकते हो. बीरबल टोल्ड दैट ही हैड कम अ लॉन्ग वे. ही वॉज टायर्ड. ही वॉन्टेड टू सी द एम्परर बट इट वॉज ऑफ नो यूज़. द गार्ड फर्स्ट वॉन्टेड अ लार्ज सम ऑफ मनी एज अ प्रेजेंट और यू कैन से ब्राइब. बीरबल ने उन्हें बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ एंड मैं एम्परर से, बादशाह से मिलना चाहता हूँ. ठीक है, लेकिन इस बताने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि गार्ड वॉज अ ग्रीडी मैन. ही वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन और वो चाहता था कि बीरबल उसे कुछ पैसे दें, कुछ ज़्यादा से पैसे दें, तब वो जाके उनको एम्परर से मिलवाए. व्हाट कैन यू गिव मी? द गार्ड आस्क्ड. बीरबल हैड नो मनी नॉर एनीथिंग एल्स टू गिव, बट बीइंग क्लेवर एंड वाइज ही थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, If the emperor is pleased with me, I promise to give you half of what I receive from him. बीरबल के पास कोई पैसे भी नहीं थे और कोई और चीज़ भी नहीं थी उस गार्ड को देने के लिए, लेकिन he was clever and wise. वो बहुत चतुर थे, चालाक थे. तो उन्होंने कुछ सेकेंड सोचा एंड देन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एम्परर मुझसे खुश हुए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी मुझे मिलेगा उसका हाफ मैं तुमको दे दूँगा. द गार्ड अग्रीड विद बीरबल एंड लेट बीरबल गो इन. गार्ड तैयार हो गया और बीरबल को अंदर जाने दिया. बीरबल एंटर्ड एम्परर्स Akbar's court and soon became well liked by the emperor, for he could tell many jovial stories and jokes. One day the emperor was so pleased with Birbal that he said, I am very happy today. I have not laughed so much in all my life. You may ask anything from me. I will give you anything you ask. बीरबल अकबर के कोर्ट में गए और किंग अकबर ने उन्हें पसंद किया. क्यों किया? बिकॉज उनके पास बहुत सुनाने को बहुत इंटरेस्टिंग जोक्स और स्टोरीज़ थे. फिर एक दिन एम्परर बहुत खुश थे बीरबल से, तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो.
Your Majesty, replied Birbal, if you are really pleased with me, then order your guard to give me 100 strokes of the whip. पर बीरबल ने क्या रिप्लाई किया? बीरबल ने रिप्लाई किया कि योर मैजेस्टी, अगर आप मुझसे सचमुच खुश हैं तो आप अपने गार्ड को कहिए कि वो मुझे 100 कोड़े मारे. 100 strokes of the whip. Whip means that hunter जिससे कोड़े लगाए जाते हैं. The emperor and the people were much surprised, for whoever thought of choosing whips as a prize? Akbar asked Birbal again if that was what he really wanted. कोर्ट में ये बात हो रही थी तो एम्परर और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी सरप्राइज हो गए, चकित हो गए कि ये बीरबल ने क्या मांगा, क्योंकि विप प्राइस की तरह कौन मांगता है? लोग रुपए मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन पनिशमेंट हुई ना, प्राइस की तरह तो विप कोई भी नहीं मांगता. तो अकबर ने फिर से पूछा कि क्या बीरबल तुम यही एज अ प्राइज चाहते हो? यस योर मैजेस्टी, आंसर्ड बीरबल. आई थिंक आई एम द फर्स्ट मैन हु हैज़ आस्क्ड फॉर सच अ प्राइज, बट इफ़ यू विश टू टेक बैक योर ऑफर माई लॉर्ड, इट डज नॉट मैटर. पर बीरबल ने रिप्लाई किया, यस, मुझे पता है कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने ऐसा प्राइज़ मांगा होगा, लेकिन अगर आप अपने ऑफ़र वापस लेना चाहते हैं, आप अपने वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है. अकबर एट फर्स्ट वुड नॉट अग्री, फॉर द विप वॉज यूज टू पनिश विकेड मैन. अब नाउ अकबर पहले शुरू में तैयार नहीं थे. क्यों? क्योंकि विप तो एक पनिशमेंट होती है, इट इज़ नॉट अ प्राइज़. वो डिसऑनेस्ट लोगों के लिए, विकेड लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के को पनिश करने के लिए होती है. हा हा, laughed the courtiers. Perhaps he thinks the whip will improve his mind and make him wiser. अब जो वहाँ पे कोर्टियर्स थे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि शायद बीरबल को ऐसा लग रहा है कि जब उनको कोड़े पड़ेंगे, विप किया जाएगा उन्हें, तो वो उन्हें ज़्यादा वाइज बना देगा. Birbal turned to the courtier. You are right, he said. Some people will learn only through beating. After Akbar now had no choice in the matter, for he saw that Birbal was determined, and thinking that Birbal was really a stupid, he gave the order for stroking the whip. When 50 strokes had been given, Birbal shouted, "Stop!" बीरबल ने courtiers से कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग पिटाई से ही सुधरते हैं. अकबर के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि बीरबल तैयार थे प्राइज़ में विप्स लेने के लिए. तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने गार्ड को कि वो बीरबल को 100 स्ट्रोक्स ऑफ विप एज अ प्राइज़ दे दे. जब 50 स्ट्रोक्स हो गए तो बीरबल ने कहा, स्टॉप. हैव यू चेंज्ड योर माइंड, सेड द एम्परर to give us smilingly. No, my lord, but I have made a promise to a friend to give half of what I received from you. May I have your permission to bring him here? जैसे ही बीरबल ने कहा स्टॉप तो अकबर खुश हो गए. उन्होंने कहा कि बीरबल तुमने अपना मन बदल लिया है क्या? तो बीरबल ने कहा, नो माय लॉर्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राइज़ का आधा हिस्सा उस इंसान को मिले जिससे मैंने प्रॉमिस किया है. तो क्या मुझे आपकी परमिशन है कि मैं उस इंसान को यहाँ पे लेके आऊँ? दिस परमिशन वॉज ग्रांटेड. सो बीरबल वेंट इन सर्च ऑफ द गार्ड एट द गेट. ही फाउंड हिम एंड ब्रॉट हिम इन. द एम्परर वॉज सरप्राइज टू सी हिज ओन गार्ड बिफोर हिम एंड ही आस्क्ड बीरबल टू एक्सप्लेन द मैटर क्लियरली. अकबर ने परमिशन दे दी तो बीरबल गए, उस गार्ड को गेट से ढूंढ के लेके आए. कहाँ लेके आए? एम्परर के कोर्ट में. अब अकबर जो है ही वॉज सरप्राइज टू सी कि अरे ये तो हमारा ही गार्ड है. ठीक है, और उन्होंने बीरबल से कहा कि अब आप पूरा मैटर एक्सप्लेन करिए. योर मैजेस्टी, सेड बीरबल, बिफोर दिस मैन वुड लेट मी थ्रू द गेट ऑफ द सिटी, ही मेड मी प्रॉमिस टू गिव हिम हाफ ऑफ वॉट आई रिसीव्ड फ्रॉम यू एज अ प्राइज, फॉर आई हैड नो मनी टू गिव हिम. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम यू, इज इट सो? सेड द एम्परर. तो बीरबल ने बताया कि देखिए, जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मेरे पास कुछ देने को था नहीं, तो हमने इनको प्रॉमिस कर दिया कि मुझे जो भी प्राइज़ में आपसे मिलेगा उसका हाफ मैं इनको दे दूँगा. He told me that it was the custom here, Birbal continued, for strangers to give some payment to him.
बीरबल ने आगे बताया कि इस गार्ड ने मुझसे कहा था कि ये यहाँ का कस्टम है, नियम है, रूल है। ठीक है, क्या रूल है कि आपसे मिलने से पहले गार्ड को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। Then a number of courtiers told stories of the same kind. They had experienced the same things when they arrived here first time, and most of them had given the guard payment. Akbar was very furious that his own guard should take bribe like this. फिर जब बीरबल ने ये कंप्लेन की तो बहुत सारे कोर्टियर्स ने भी अकबर को बताया, क्या बताया कि उन्हें भी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ी थी। गार्ड ने उनसे भी पैसे मांगे थे और सबने उनको गार्ड को कुछ ना कुछ पेमेंट किया था एम्परर के कोर्ट में आने की वजह से। एम्परर बहुत नाराज़ हुए, वो बहुत फ्यूरियस हुए, बहुत गुस्सा हुए। ठीक है, एंड कि उनका गार्ड इस तरह से ब्राइब ले रहा है। ब्राइब मतलब रॉन्ग मनी ले रहा है। Let him be given half the price, said the emperor, and see that the strokes of the whip are hard ones than forever. अब तो एम्परर को गुस्सा आ चुका था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि दे दो उसको आधा प्राइस, जो बीरबल का आधा प्राइस है उसको दे दो, और ये ध्यान रखो कि इस बार जो whipping की जाए, जो कोड़े मारे जाएं, वो आज तक के सबसे हार्ड कोड़े हों, मतलब उसको बहुत हार्डली हिट किया जाए, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। द गार्ड डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो बीरबल टर्न टू हिम एंड सेड, यू आस्क्ड for half of what I received from the emperor. I had to receive 100 strokes of the whip. I have already taken 50. Now it is your turn to receive the other 50. Then turning to the courtiers who had laughed at him, Birbal said, if you do not believe that a man becomes wiser through beating, take a lesson from this. The guard will realize how wrong it is to take bribes. गार्ड को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो बीरबल ने उसको समझाया। क्या कहा कि तुमने कहा था कि मुझे जो भी एम्परर से मिले उसका आधा मैं तुम्हें दे दूँ। मुझे एम्परर से 100 स्ट्रोक्स ऑफ विप मिलने थे, मैंने 50 ले लिए, अब बाकी 50 तुम ले लो, अब तुम्हारी बारी है। फिर बीरबल कॉर्टियर्स की तरफ घूमे जो कि हंस रहे थे उसके ऊपर। उनसे बीरबल ने कहा कि अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग बिलीव करते हैं, इफ़ यू बिलीव कि पिटाई से, बीटिंग से कोई वाइज नहीं हो सकता, तो इससे आप लेसन लीजिए। अब इस गार्ड को ही विल रियलाइज, ही विल एक्सपीरियंस, ही विल फील कि कितना गलत है ब्राइब लेना, रॉन्ग मनी लेना कितना रॉन्ग है। ठीक है, द गार्ड रिसीव द 50 स्ट्रोक्स विच ही डिजर्व। सो गार्ड को 50 स्ट्रोक्स का पनिशमेंट मिला कस कस के। एज फॉर बीरबल, द एम्परर एंड ऑल द कोर्टियर्स वर वेरी प्लीज्ड विद हिम। द एम्परर नॉट ओनली गेव हिम मनी बट ऑल्सो द लैंड and asked him to stay at the court. Now Birbal was one of the 9 jewels of the court of Emperor Akbar. As अब बीरबल, एम्परर और कोर्टियर्स सभी बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि गलत आदमी को, उस गार्ड को उसकी पनिशमेंट मिल गई थी और सबको उसकी सच्चाई पता चल गई थी। एम्परर ने खुश होके बीरबल को मनी तो दिया ही, साथ में लैंड भी दिया और उनसे कहा कि वो अब उनके परमानेंट कोर्टियर बन के रहें। फिर उन्होंने बीरबल को अपने 9 ज्वेल्स में से, 9 जेम्स में से एक जेम डिक्लेयर कर दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी कि हाउ बीरबल बिकेम वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। The story was very nice. Now children, what you have to do? You have to complete your copy work. Okay? Learn the word meanings, read the chapter again, and complete your question answers, sentences, everything. Bye. Have a good day.